रहे इंडिया न्यूज़ प्राइम। मैं संध्या कुमारी। पहली बार में लग सकता है कि ये कोई टमाटर से होने वाली बीमारी है, लेकिन विडंबना ये है कि इस फ्लू का मंडी से लेकर आपके फ्रिज में नजर आने वाले टमाटर से कोई लेना देना नहीं है। फिर इसे टोमेटो फ्लू क्यों कहते हैं? फ्लू में शरीर के अलग अलग हिस्सों पर टमाटर जैसे सुर्ख लाल रंग के फोड़े उभरने लगते हैं। शुरुआत में इन फफोलों का आकार छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे इनका आकार बड़ा होने लगता है और बिल्कुल ये छोटे टमाटर की तरह नजर आने लगते हैं। यही वजह है कि केरल के कुछ स्थानीय लोगों ने इस बीमारी को तपकाली पनी का नाम दिया है। तपकाली एक मलयाली शब्द है जिसका अंग्रेजी में अर्थ है टोमेटो फ्लू। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसे हाथ, पैर और मुंह की बीमारी कहता है। इसे अंग्रेजी में HFMD यानी हैंड फुट माउथ डिजीज कहते हैं। HFMD कॉक्साइकर वायरस और एंडेरो वायरस इन दो वायरसों की समूह के कारण होती है। आमतौर पर छोटे बच्चे इस बीमारी की चपेट में ज़्यादा आते हैं। ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन वायरल बीमारी हमेशा वायरस की म्यूटेशन की संभावना होती है, यानी वायरस का रूप बदलता है। जैसे चीन और ताइवान वायरस म्यूटेशन के कारण कई लोगों की जान चली गई थी। हालांकि भारत में अब तक टोमेटो फ्लू मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन डॉक्टर और बायोलॉजिस्ट इस पर नज़र बनाए हुए हैं। इसके लक्षण भी बाकी वायरस संक्रमण से मिलते जुलते हैं। शुरुआत हल्की बुखार से होती है, भूख नहीं लगना, थकान महसूस करना और गले में खराश जैसे लक्षण सामने आने लगते हैं। बुखार के 2-3 दिनों के बाद आमतौर पर जीभ, मसूड़े, गालों के अंदर, हथेली और एड़ियों पर छोटे छोटे छाले या फफोले निकलते हैं। नज़दीकी संपर्क, गंदगी या फिर बिना साफ सफाई की कोई भी चीज़ मुंह के अंदर डालने में, दूसरे के इस्तेमाल किए गए कपड़े पहनने आदि से ये बीमारी आपको हो सकती है। ज़्यादा छोटे बच्चों को गंदगी, नैपकिन के इस्तेमाल से भी ये संक्रमण फैल सकता है। टोमेटो फ्लू के लक्षण भी डेंगू जैसे चिकनगुनिया से मिलते टोमेटो फ्लू के लक्षण भी डेंगू, चिकनगुनिया के मिलते जुलते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स मॉलिक्यूलर और साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने की सलाह देती है। अगर जांच में डेंगू, चिकनगुनिया, जिका वायरस, जोस्टो वायरस या हर्पिस में से कोई भी बीमारी नहीं निकलती है, तब डॉक्टर मरीज में टोमेटो फ्लू का पुष्टि करती है। फिलहाल इस वक्त कोई खास एंटीवायरल इलाज नहीं है। डॉक्टर सहायक उपचारों का ही सहारा ले रही है, जैसे बुखार के लिए एंटीबायोटिक्स, रेशेज में खुजली या खरोच के लिए एंटीबायोटिक्स, रेशेज में खुजली या खरोच के लिए एंटीसेप्टिक या एंटीबायोटिक क्रीम का इस्तेमाल। इसके अलावा वायरस की पहचान होते ही बच्चों को 10 दिनों के लिए क्वारंटीन करने की सलाह दी जाती है। वायरस का संक्रमण तेजी से फैलता है, इसीलिए घर के बाकी सदस्यों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है। खाने पीने की अलग बर्तन, साफ बिस्तर, कपड़े आदि का ध्यान रखना आवश्यक है। कई बार मुंह के अंदर फोड़े निकल जाने के कारण खाने में दिक्कत होती है। ऐसे में बच्चों को तरल खाना दें। अब सवाल यह है कि क्या ये वयस्कों को भी हो सकता है? तो इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। HFMD से यूँ तो बच्चों को ज़्यादा खतरा है, लेकिन संक्रमित बच्चों के संपर्क में HFMD से यूँ तो बच्चों को ज़्यादा खतरा है, लेकिन संक्रमित बच्चों के संपर्क में आने से वयस्कों को भी ये बीमारी हो सकती है। और अगर वयस्क में ऐसा कोई भी लक्षण देखने को मिलता है तो इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया न्यूज़ प्राइम के साथ। धन्यवाद।